नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। तो शहजाद पूनावाला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। शहजाद जी, जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार एक बड़ा एक्शन ले रही है, बताया जा रहा है कि एमबीबीएस के छात्रों, जो कश्मीरी छात्र हैं, उनसे पैसा लेकर आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सबको पता है कि जब तक 370 जम्मू कश्मीर में था, तब तक एक ऐसी मानसिकता पनप रही थी जिसमें कि परिवारवाद, अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था। पर जब से 370 की दीवार को हटाया गया है, तब से दिल और दिल्ली की दूरी कम हुई है। लाल किले और लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। अलगाववादी, जिनको एक समय पर प्रधानमंत्री अपने दफ्तर बुला के उनको वेलकम करते थे, आज वो जेल की सलाखों पर के पीछे हैं या उन पर केस हुए हैं। और जो तथाकथित मुख्य धारा के नेता है, जिस तरीके से वो जनता का, आवाम का पैसा लूटते थे, आज रोशनी स्कैम हो या दूसरे स्कैम हो, उससे सारी चीज़ें सामने निकल कर आ चुकी है। और पैसा जो है, जो जम्मू कश्मीर का असली हकदार है, वहाँ की आवाम को वहाँ पे पैसा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी श्रृंखला में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी, इनके बारे में तो खुद पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ने कहा था कि ये पाकिस्तान के एक तरीके से पैसों पर पलते हैं। तो अब उन पे कार्रवाई होनी निश्चित थी। इससे पहले भी सरकार में जो नौकरियां सलाउद्दीन के बच्चों को दी थी, या जो अलगाववादी और आतंकवादियों के लिए दिल धड़कता था, वो आज बंद हो चुका है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हो जो इससे नाखुश हो, पर जनता जम्मू कश्मीर की और भारत की बहुत खुश है। महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, अभी अफगानिस्तान में जो हाल है, तालिबान जिस तरीके का कहर ढा रहा है, तो महबूबा मुफ्ती सीधा सीधा अफगानिस्तान से कंपेयर कर रही है कश्मीर को। और तालिबान बता दिया है बीजेपी सरकार को कि आप भी संभल जाइए, अब हम भी इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। क्या कहेंगे उनके बयान पे? देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने एक बार कहा था कि 370 अगर हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा हर दफ्तर के बिल्डिंग पर नहीं लहरा रहा, बल्कि बुरहान वानी के बाप को भी, पिताजी को भी तिरंगा लहराना पड़ रहा है, या वो लहरा रहे हैं, जैसे भी महबूबा मुफ्ती देखना चाहे। तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती जो कहती है, वो केवल और केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए या अपने सत्ता में रहने के लिए लोगों को और वहाँ के युवाओं को कभी आतंकवाद की तरफ और कभी तालिबानी सोच की तरफ भड़काने का प्रयास करती हैं। उनसे मैं केवल इतना पूछना चाहूँगा, यदि उनको लगता है कि तालिबान बहुत अच्छा है, तालिबान बहुत अच्छा टेम्पलेट है, बहुत अच्छा एक तरीका है चीज़ों को करने का, तो उनके घर में जो भी बहू, बेटी, बहन हैं, यदि उनको लगता है भारत में इतनी क्रूरता है, नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत क्रूर है, तो वो उनको खुली छूट है कि वो पाकिस्तान के बदले अब अपना जो पूरा परिवार है, उनको अफ़गानिस्तान जो तालिबान द्वारा संचालित है वहाँ पर भेज दे, और वहाँ पर वो उनके साथ रहें, और वहाँ पे वो जो वहाँ की आज़ादी और वहाँ पे जो तमाम चीज़ें हैं, उसका वो लुत्फ़ उठा सकती हैं वहाँ पे जाकर। तो ये दुख किस बात का है? लाल चौक पे तिरंगा फहरा, इससे पहले पाकिस्तान का झंडा लहराता था, अभी तिरंगा हमारा लहरा रहा है, पथराव वहाँ पर कम हो गया है। किस बात का दुख है उन्हें? उनको दुख इस बात का है कि डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए, जनता जम्मू कश्मीर की, उन्होंने 56% वोटिंग की। उन्हें दुख इस बात का है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा बजट में दिया गया और वो किसी ने गबन नहीं किया। उन्हें दुख इस बात का है कि इस बार डिस्ट्रिक्ट केपेक्स बजट सबसे ज़्यादा दिया गया है पिछले 60 वर्षों में। उन्हें दुख इस बात का है कि पहले जो अलगाववाद और आतंकवाद वहाँ पे एक पनपता था, आज वहाँ पर राष्ट्रवाद का तिरंगा लहरा रहा है। उन्हें दुख इस बात का है कि आज जनता जम्मू कश्मीर की विकास के पथ पर चल पड़ी है, और 2 या 3 परिवार जो अपना विकास करते थे, वो विकास अब बंद हो चुका है। उन्हें दुख इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं को 35A से जो आज़ादी नहीं मिल रही थी, वो मिल चुकी है। जो वहाँ का वाल्मीकि समाज है, दलित समाज है, उनको पहली बार ऐसे अधिकार मिले हैं जो उनको 70 साल तक नहीं मिले। उन्हें दुख इस बात का है कि केंद्र के 106 कानून वहाँ पर लागू हो चुके हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने वाला एक्ट जो अभी तक नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो जनता के बेनिफिट में हो रही है, तो मुश्किल है कि वो पाकिस्तान और परिवारवादियों को इससे कोई चीज़ अपने लिए अच्छी लगे, और इसीलिए वो दुख मना रही है। और कभी वो कहती है कि युवाओं को मिलिटेंसी की ओर चला जाना चाहिए, और कभी वो कहती है तालिबान मॉडल फॉलो करना चाहिए। परंतु मैं एक बात उनको बता दूं
कि पिछले 2-3 सालों में 90% से ज़्यादा पत्थरबाजी कम हुई है और 50 से 60% से ज़्यादा आतंकवाद कम हुआ है। जितना महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़काएंगी उतना ही वो उसको रिजेक्ट करेंगे। जी देखिए, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों ने भी कश्मीर पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उस पर क्या कांग्रेस एक्शन लेगी अब कोई? क्योंकि अमरिंदर सिंह तो बहुत ज़्यादा इस पर नाराज़गी अपनी जता रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ आप नोट कीजिए, ये कोई मामूली एडवाइज़र का बयान नहीं है, ये बयान राहुल गांधी के मन की बात है। राहुल गांधी ने सिद्धू को नियुक्त किया अध्यक्ष के रूप में, वही सिद्धू जिन्होंने बाजवा को गले मिला, वही सिद्धू जो पाकिस्तान चला गया सरकार के मना करने के बावजूद। उन्होंने जाकर वहाँ पर कहा कि इमरान मेरा यार, जीवे जीवे पाकिस्तान। वही सिद्धू जिन्होंने बालाकोट में कहा कि चील कौवे मरे हैं, कुछ और नहीं हुआ, इमरान की भाषा बोल रहे थे। उनको वहाँ से न्योता भी मिला कि आप यहाँ पर आकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ उनके जो रिश्ते हैं उसके बावजूद नहीं, उसके चलते राहुल गांधी ने उनको नियुक्त किया, क्योंकि राहुल गांधी के खुद के सुर पाकिस्तान से हमेशा मिलते जुलते। 370 हो, कश्मीर हो, अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि कश्मीर भारत का नहीं बल्कि ये बायलैटरल मामला है। तो इस तरीके के सुर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान सुर हमेशा निकलते हैं। तो ये जो एडवाइज़र्स मलविंदर माली और जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनको तो राहुल गांधी ने खुद चिन्हित करके उनको नियुक्त किया, और इसलिए नियुक्त किया क्योंकि वो जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आर्मी से है, उनको पता है वो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। तो उनको चुनाव में हराने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान परस्त ताकतों को खुली छूट दे रखी है। अब निर्भर इस पर करता है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी सरकार है, इनके ऊपर केस करना चाहिए सेडिशन का। अगर वो सच्चे राष्ट्रवादी है, मुझे लगता है वो है, तो उनको करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करना कि वो उनको निकालेगी, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। हो सकता है मीडिया प्रेशर में निकाल भी दे, क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला है, संदीप दीक्षित ने बोला है, परंतु असली टेस्ट ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पर उन पर केस करेगी सेडिशन का, देशद्रोह का। ऐसे ही अकाली दल के नेता चीमा जी भी कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के विरोध में पूरा भारत खड़ा था तब उस वक्त सिद्धू थे जो पाकिस्तान को गले लगाया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अमरिंदर सिंह है वो अब कर सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं। देखिए, वो तो अमरिंदर सिंह के ऊपर और उनकी मजबूरियों पर निर्भर करता है, पर अकाली दल का भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। अकाली दल आजकल अच्छे सुर कह रहा है, बहुत अच्छे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के समय उनके सुर बदल जाते हैं। ये वही अकाली दल है, इसके नेता शाहीन बाग पहुँचे थे और सीएए का विरोध कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री के कार्यों की वजह से अफ़गानिस्तान में न केवल भारतीय परंतु अफ़गान मूल के सिख और हिंदू समुदाय के लोग और वहाँ के छोटी सी एक बच्ची इखनूर, वो भी, उसको भी बचा कर ले आए हैं। वहाँ पे उनकी जो किताबें, जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको भी हम भारत में ला रहे हैं। तो आज अकाली दल से पूछना चाहिए कि क्या उस समय जो उन्होंने शाहीन बाग के चक्कर में सीए का विरोध किया था, तो आज वो उस पॉइंट पर कायम है, या आज उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया है अफ़गानिस्तान और तालिबान का असली चेहरा देखकर। ये भी पूछना ज़रूरी है, और ये सवाल भी पूछना ज़रूरी है कि जो लोग तालिबान से बार बार तुलना करते हैं भारत की, ये वही लोग हैं, एक सुर में तो बोलते हैं कि सीए में मुसलमानों को भी प्रावधान दो, अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के। तो अगर भारत में इतनी क्रूरता है, भारत के मुसलमान जैसे मैं मारे जा रहे हैं, इतना इस्लामोफोबिया फैल चुका है, तो बेचारों के पास 53 मुल्क हैं, वहाँ पर भेजो ना, यहाँ पर क्यों लाना है उनको। पर आपका ये कहना कि अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को भी यहीं शरण मिलनी चाहिए, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो आपने दुष्प्रचार फैलाया था इस्लामोफोबिया का, कि मोदी के राज में सबका जेनोसाइड हो रहा है, ये पूरी तरह से गलत था, और आज आपने खुद अपनी बात पर यू टर्न करके इसको साबित कर दिया। अभी जो पाकिस्तान तालिबानियों के समर्थन में नज़र आ रहा था, अब जो तालिबान है वो बलूचिस्तान पर अटैक करेंगे, मतलब उसको अपना राज्य में शामिल करने की पूरी उनकी कोशिश है। तो यानी कि पाकिस्तान पर भी अटैक होगा। तालिबान तो फिर किसी का नहीं हुआ। देखिए, सांप को दूध पिलाओगे तो किसी ना किसी दिन वो सांप आप ही को डसेगा। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि यू कैन नॉट रेस स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड नॉट एक्सपेक्ट देम टू अटैक यू।
तो यही चीज़ पाकिस्तान के साथ होगी। जिसने भी आतंकवाद को पाला पोसा, उसको पोषण दिया है, अंततः वो आतंकवाद उसी को एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर की तरह निगल जाता है। और पाकिस्तान को भी समझेगा कि जिसको उन्होंने क्रिएट किया है, मतलब तालिबान को, इस्लामिक आतंकवाद को, वो इस्लामिक आतंकवाद उन्हीं को ख़त्म करके रहेगा। एक बार तो पाकिस्तान बढ़ चुका है, अब पाकिस्तान और भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस जिन को बाहर निकाला है, उस जिन को फिर से बोतल में लाना बहुत मुश्किल है। सर, जो लोग ये बोल रहे हैं अभी, खानम शेरवानी का मैं एक ट्वीट देख रही थी, वो ये बोल रही हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम भले ही बढ़ जाए, लेकिन हिंदुस्तान में बोलने की आज़ादी है और जीने की आज़ादी है। तो क्या वो काबुल की स्थिति नहीं देख रही हैं? क्या वो तालिबानों का कहर नहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको मारा जा रहा है वहाँ के लोगों को? यहाँ पर क्या उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या मुस्लिमों को बोलने की आज़ादी नहीं है? देखिए, आरफा खानम शेरवानी की शायद आप बात कर रही है, उनको तो तालिबान में भी गुड तालिबान दिखता है। उनको तो भारत में कभी कुछ अच्छा दिखा ही नहीं है। उनको मैं केवल इतना कहूँगा कि जिनको गुड तालिबान दिख रहा है, उनको वहाँ की महिला पत्रकारों से पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी और भारत में जो नरेंद्र मोदी द्वारा शासित भारत है, उसमें उनको कितनी आज़ादी है हर रोज़ ट्विटर से लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर और बाकी चीज़ों पर बोलने की, पहन सहन जो भी उनको करना है उसको करने की, अपने जीवन को बसर करने की। और वहाँ पे उन महिलाओं को, जो जिन मतलब महिलाओं को कहा गया था कि आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, उनको अगले दिन निकाल दिया गया। ये लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज वहाँ पर बच्चियों को ढूंढा जा रहा है और उनको अगवा किया जा रहा है। आज वहाँ पर पत्रकारों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आरफा खानम शेरवानी को फिर भी लगता है कि वो बेहतर है भारत से, तो फिर हो सकता है कि उनके लिए संविधान से ज़्यादा शरिया मायने रखता है, और जो शरिया वाली सोच है और जो उनका जुड़ाव है वो उनको ज़्यादा पसंद आता है, ना कि संविधान के साथ उनका रिश्ता कमज़ोर मालूम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से भारत में बैठे लोग अफ़गानिस्तान में रह रहे तालिबानियों की तरफदारी कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती का जिस तरीके से बयानबाजी आ रहा है, तो आप लोगों को देखना चाहिए वहाँ जाकर कि किस तरीके से वहाँ के लोगों की अभी स्थिति है। आपका इस पर क्या कहना है? हमारे साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।